भाग रहा है एक आदमी जंगल में। दो कारणों से आदमी भागता है। जहां तो आगे कोई चीज खींचती हो, जब पीछे कोई चीज धक्का देती हो। वह आदमी दोनों ही कारणों से भाग रहा था। गया था जंगल में हीरो की खोज में। कहा था किसी ने कि हीरो की खादान है जंगल में, इसीलिए दौड़ रहा था। लेकिन अभी अभी उसकी दौड़ बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि पीछे एक शेर उसके लग गया था। हीरे तो भूल ही गए थे। अब तो किसी तरह इस शेर से बचाव करना था। भाग रहा था बेतहाशा और उस जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता समाप्त हो गया था। गड्ढा था भयंकर, रास्ता समाप्त था। लौटने का कोई उपाय ना था। लौटने को कोई उपाय कहीं भी नहीं, किसी जंगल में और किसी रास्ते पर। और चाहे हीरो के लिए भागते हो, चाहे कोई मौत पीछे पड़ी हो इसलिए भागते हो, लौटने का कोई उपाय कहीं भी नहीं है। असल में लौटने के लिए रास्ता बचता ही नहीं। समय में सब पीछे के रास्ते नीचे गिर जाते हैं। पीछे नहीं लौट सकते, 1 इंच पीछे नहीं लौट सकते। वह भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि पीछे शेर लगा था और सामने रास्ता समाप्त हो गया था। बड़ी घबराहट में कोई उपाय ना देखकर, जैसे निरुपाय आदमी करे वही उसने किया। गड्ढ में लटक गया। एक वृक्ष की जड़ों को पकड़कर सोचा कि तब तक सिंह निकल जाए तो निकलकर वापिस आ जाएगा। लेकिन शेर ऊपर आ गया और प्रतीक्षा करने लगा। शेर की भी अपनी वासना है, कभी तो ऊपर आओगे ना। जब देखा कि शेर ऊपर खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है, तब उस आदमी ने नीचे झांका। नीचे देखा कि एक पागल हाथी चिंघाड़ रहा है। तब उसने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। उस आदमी की स्थिति हम समझ सकते हैं, कैसे संताप में पड़ गया होगा। लेकिन इतना ही नहीं, संताप जिंदगी में अनंत है। कितने ही आ जाएं तो भी कम है। जिंदगी और भी दे सकती है। तभी उसने देखा कि जिस शाखा को वह पकड़े है वह कुछ नीचे झुकती जाती है। ऊपर आंखें उठाई तो 2 चूहे उसकी जड़ों को काट रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक सफेद चूहा था, एक काला चूहा था। जैसे दिन और रात आदमी की जड़ों को काटते चलते जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसके प्राण कैसे संकट में पड़ गए होंगे कि जिस वृक्ष की शाखा को पकड़ा था उसकी जड़ों को चूहे काट रहे हैं। लेकिन नहीं, आदमी की वासना अद्भुत है और आदमी के मन की प्रवंचना का खेल अद्भुत है। तभी उसने देखा कि ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता है और मधु की एक एक बूंद टपकती है। फैलाई उसने अपनी जीभ, अपनी मधु की एक बूंद जीभ पर टपकी, आंख बंद की और कहा, धन्यवाद, बहुत मधुर है। उस क्षण में ना तो उसे शेर याद रहा, ना चिंघाड़ता हुआ नीचे हाथी, ना तो जड़ों को काटते हुए चूहे, ना कोई मौत रही, ना कोई भय रहा। एक क्षण को वह मधुर कहा उसने, बहुत मधुर है, मधु बहुत मधुर है। बुद्ध कहते थे हर आदमी इसी हालात में है, लेकिन मन मधु की एक एक बूंद टपकाए चले जाता है। आंख बंद करके आदमी कहता है बहुत मधुर है। स्थिति यही है, सिचुएशन यही है, पूरे वक्त यही है। नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है। यहाँ जिंदगी है, वहाँ सब तरफ मौत है। जिंदगी सब तरफ मौत से घिरी है और प्रतिपल जीवन की जड़ें काटती जा रही है अपने आप। जीवन रिक्त हो रहा है, चुक रहा है, एक एक दिन, एक एक पल। और जीवन की जैसे कि रेत की घड़ी होती है और एक एक क्षण रेत नीचे गिरती चुकती जाती है, ऐसे ही जीवन से समय चुकता जाता है और जीवन खाली होता चला जाता है। लेकिन फिर भी एक बूंद गिर जाए मधु की, स्वप्न निर्मित हो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। मन कहता है कैसा मधुर है। और जब तक एक बूंद चुके समाप्त हो, तब तक दूसरी बूंद टपक जाती है। मन प्रवंचना की बूंदें टपकाए चले जाता है।